मेरे मित्रों ध्यान देना, महाराज उत्तानपाद ने फिर समझाया, कहा प्रिय, दूसरा विवाह अच्छा नहीं होता। राजा ने उत्तर दिया, बुरा सवतिया रोष, और यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना दोष, मुझे दोष न देना। रानी ने कहा महाराज चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितनी तकलीफ हो, चाहे जितनी मुसीबत हो, मैं चाहे जितनी परेशान हो जाऊं, लेकिन मुझे एक पुत्र तो मिल जाए। मेरे वंश के लिए भले ही मेरी दूसरी बहन के द्वारा संतान हो, लेकिन एक संतान होनी चाहिए। कहावत कही जाती है, कहे कहे दीवालें चल जाती। जब राजा से रोज रोज वही बात कही गई तो अंत में महाराज तैयार हो गए। अंत तो गत्वा सुरुचि नाम की एक सुंदर कन्या के साथ महाराज का विवाह संपन्न हुआ। महाराज उत्तानपाद सुरुचि को डोली में बिठा करके दरवाजे पर लाए। बहन सुनीति ने देखा मेरी बहन आ रही है, चलो बहन की आरती कर लो। माता, पहले दिन बहू आती है तो गाड़ी से उतारने जाया जाता, क्यों? कहीं कहीं सासु माता जाती है, जहाँ सासु माता नहीं है वहाँ बड़ी बूढ़ी जिठानी वगैरह, क्यों होता ना? पंडित जी गए, दो चार 10 माताएं और जाती हैं। सुनीति ने सुंदर सोने की थाल में सोने का दीपक बनाया, गौ के घी के द्वारा आरती को तैयार किया। मैं अपनी बहन की आरती करने के लिए जाऊंगी। ओह, जो बहन की आरती करने के लिए पहुंची, सुरुचि ने पालकी का पर्दा हटाया, और जो पालकी का पर्दा हटाया गया, सुरुचि ने महाराज से पूछा ये कौन? कहा ये तुम्हारी बड़ी बहन है सुनीति। सुरुचि ने कहा तो क्या तुम्हारा विवाह हो चुका था? महाराज ने सिर हिलाया, हाँ हमारा विवाह हो गया था। सुरुचि कहने लगी महाराज, अगर तुम्हारा विवाह हो गया था तो तुमने मेरे साथ दूसरा विवाह क्यों किया? सुनो, आज से मैं महारानी हूं और मैं आदेश दे रही हूं, मैं नया नियम लागू कर रही हूं। या तो इस सुनीति को घर से निकाल दिया जाए, अथवा इस पालकी को मेरे पिता के यहाँ वापस कर दिया जाए। मेरे मित्रों, महारानी सुनीति ने जैसे इन शब्दों को सुना, अपनी बहन के पास जाकर के हाथ जोड़े और कहा, बहन